गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन करेंगे, यानी दो चरों के रैखिक समीकरण। इस साल अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही विधि है, ग्राफ विधि, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी एकदम बढ़िया सा ग्राफ बनाना आपको, तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे 4x 5y 20 है, 3x 5y 15 है, और इसमें क्या है, ग्राफ बनाने के बाद में दो रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं और y एक्स जहां आपस में काटे वहां एक त्रिभुज बनेगा, ट्रायंगल विल बी फॉर्म्ड। आपको क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल बताने हैं, यानी उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लीजिए, ये लीजिए 4x 5y 20। तो एक काम कीजिए, माइनस के 5y को वहां शिफ्ट कर दो, पक्षांतर से, ट्रांसफॉर्मेशन से। x अपने पास रखो, 5y 20/4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या इसमें वैल्यूज निकालनी है, ऐसे। देखो इसमें y की वैल्यू आपको ऐसे पुट करनी है, ऐसे रखनी है कि जो इस 5 से मल्टीप्लाई हो जाए, गुणा हो जाए, और उसके बाद में वो 20 में जुड़ जाए, और फाइनली जो उत्तर है वो उत्तर 4 से कट जाए। मेरे कहने का मतलब है आप हर कोई वैल्यू नहीं रख सकते, आप यहाँ पर नहीं रख सकते, आप यहाँ 2 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इसके कारण फिर पॉइंट में आ जाएगी, तो पॉइंट हम ले नहीं सकते, पूरी वैल्यू चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, बिना पॉइंट के ही कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। तो y का मान सबसे पहले आप 0 रख के देखो, 5 × 0 0, 0 + 20 20 में 4 का डिवाइड किया 5 हो गया यहाँ तक। उसके बाद 1 रखने पे गड़बड़ हो जाएगी, 2 रखने पे गड़बड़ है, 3 रखने पे गड़बड़ है, 4 रखने पे देखो, 4 × 20 है, 4 × 20 20 और 20 40 40/4 कितना आएगा 10। तो y की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पर 4 रखोगे तो यहाँ कितना देगा ये 10। अब अगर आप y की वैल्यू और आगे जाते हो तो x की वैल्यू भी आगे जाएगी, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू आने से अच्छा है नेगेटिव में आ जाओ, यानी माइनस में। y की वैल्यू माइनस में रखने शुरू करो, -1 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, -3 रख के देख लो, -4 रख के देख लो। आप इन में से कोई सी वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ पर ध्यान रखना x की वैल्यू पूरी आनी चाहिए, यानी पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। तो हम y की वैल्यू -4 रख के देखते हैं, -4 पे कितना आएगा, -20 + 20 0 0 पॉइंट समथिंग 0। ये लीजिए। आपको करना क्या है स्टूडेंट, बॉक्स तो आपने बना दिया, तो ये बॉक्स में जो वैल्यूज आपने बनाई है, आपको जो मिली है, आपने जो पुट की है, ये सब आपको बतानी पड़ेगी। आपको यहाँ एक मैं ये बताता हूँ कैसे निकल जाती है। देखिए पुट y = 0, देन x = देखो 5 × 0 + 20/4, यानी 20/4 कितना आएगा इसका आंसर 5। ये रहा x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो मैंने आपको एक वैल्यू बता दी है निकाल करके, आप ये और ये खुद कर लेना स्टूडेंट, और करना जरूर ध्यान रखना। अब आप लीजिए सेकंड इक्वेशन सेकंड, 3x + 5y = 15। तो 3x अपने पास रखो, 15 - 5y उधर भेज दिया हमने। उसके बाद आप x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 15 - 5y/3। नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही इसमें वैल्यूज हम निकालेंगे। इसमें इसमें भी y की वैल्यू ऐसे लिखनी है कि जो 5 से इंटू हो जाए और 15 में से माइनस हो जाए, और उत्तर जो है वो 3 से कट जाए, ठीक है ना, एकदम इसकी जैसे ये कंडीशन। तो y की वैल्यू 0 रख के देख लो, तो 0 यानी 5 × 0 0, 15 में से 0 गए 15 में 5, ये 3 का डिवाइड किया, ये रहा। 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, जहां पर आपको सूटेबल आंसर मिले लिख देना। तो y की वैल्यू 3 रख के देख लो, 15 में से 15 गए 0 0.3 0 आ गया। अब 4 रख के देखो, 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, 6 रखने पे ही हमारा आंसर आएगा सही ढंग से। तो 30 यानी -30, -15 में से -30, ठीक है ना। तो -15 में 3 का भाग आया -5। और जैसे मैंने आपको ये स्टूडेंट ये करके दिया ना,
वैसे ही आप इसके भी 3 वैल्यूज करके दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो पॉज करके आप इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। देखो तो हमारे पास x की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पर कितनी है 5। सो हम यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो स्टूडेंट x की नेगेटिव वैल्यू भी तो हमारे पास में यहाँ पर -1 मोटा लेंगे पानी अपन मोटा लेंगे ठीक है। अब उसके बाद x का हो गया, y का देखो y का हाईएस्ट 6 है, यहाँ पर 4 है तो ऊपर रखने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 नीचे -1 -2 -3 -4 हो गया। अब उसके बाद देखो इन पॉइंट्स को हम इसके अंदर प्लॉट करते हैं। 5, 0 तो x हमारा है 5, y है 0, तो y 0 को छोड़ दो, x के 5 को ढूंढो ये रहा, क्योंकि ये प्लस x6 है और ये प्लस y है, नीचे वाला माइनस y है और यहाँ माइनस x है, ठीक है। तो 5, 0 ये रहा 5, 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि x पे 5 ढूंढ लो, x पे 5 यही है और इसी x एक्सिस पे y हमेशा 0 आएगा। अब उसके बाद 10, 0 ये रहा 10 और ये रहा 4, ठीक है। और एक 0 और -4। अब देखो x 0 है उसको छोड़ो, y -4 को चेक करो, y -4 ये रहा y, नीचे रहा यहाँ आएगा। अब इसको क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट जब आप ग्राफ में बनाओगे तो पेन इसमें क्या बोलते हैं पेंसिल और स्केल से बनाओगे, सीधी सीधी रेखा आएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ 5, 0 ये रहा 5, 0 लगा यहाँ पे, जैसे 0 और 3, x पे 0 है लेकिन y पे 3 है, ये रहा y पे 3। उसके बाद -5 और 6, x पे -5 ये रहा x पे -5 और ये रहा y पे 6, ठीक है। अब उसके बाद में ऐसे है, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा ग्राफ पूरा हो जाता है। अब देख लेना क्वेश्चन के अंदर ग्राफ बनाने का बोल रहा है कि और कुछ भी करने का बोल रहा है क्या, तो कई बार क्या होता है यहाँ पर ग्राफ बनाने के साथ साथ हमें कुछ और वैल्यूज निकालने के लिए बोल देता है। अभी मैं क्वेश्चन करेंगे आपको बता देंगे, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला, इसने कहा है कि दो रेखाएं और ये y x से मिलकर एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, चेक करो यहाँ बन रहा नहीं बना है। तो इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं यानी शीर्ष बताने हैं। तो शीर्ष ये रहा, सबसे पहला है 5, 0, इसको a दे दो ना, हम यहाँ लिखते हैं a, सॉरी माइनस नहीं है लिखना, 5, 0 लिखना है। ये हमारा b पॉइंट हो जाएगा, ये है आपका 0, 3। उसके बाद में ये है b, c नीचे वाला है 0, -4 है ये, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसके निर्देशांक है ये। और थोड़ा सा हल्के हाथ से इसमें छाया भी बना देना, ऐसे छायांकित कर देना, शेडेड कर देना, ठीक है। इस हिसाब से आपका इक्वेशन पूरा हो जाता है। इसे आप पॉज करके आराम से नोट कर लेना। आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। So 3x plus 2y equals to 12. Five x minus 2y equals to 4. 5x minus 2y equals to 4. इसमें आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, इसमें से हम किसी एक को उधर भेज देंगे। -2y x
ठीक है, इसमें भी हम ऐसे बना देते हैं। इसमें भी स्टूडेंट y की वैल्यू ऐसे रखनी है जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 12 में से घट जाए और लास्ट में उत्तर 3 से कट जाए। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 रख के देख लो। 2 × 0 0, 12 में से 0 गए 0, सॉरी 12 में से 0 गए 12, 12/3 आ गया। फिर 1 रख के देखो, 1 पे तो नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे हो जाएगा। 3 2 6, 3 दूनी 6 हो गए, तो 12 में से 6 गए 6, 6/3, 6/3 कितने आएंगे 2। फिर यहाँ रख के देखो 6, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गए 0 0, कौन समथिंग 0 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसकी वैल्यूज आपको यहाँ बतानी है कैसे कैसे आई। आपने ये रखा था, आपने ये रखा था, ये कैसे मिली, ये रखा था, ये कैसे मिली, ठीक है, आप ये बता देना है करके। अब उसके बाद देखो ठीक है स्टूडेंट, इसमें हम इसके लिए देखो बॉक्स बनाते हैं। तो y की वैल्यू ऐसे रखो कि क्या बोलते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई हो जाए और 4 में जुड़ जाए, लास्ट में उत्तर इस 5 से कट जाए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, तो y की वैल्यू आप सबसे पहले -2 रख के देखो, इसलिए ताकि -2 + 2 यानी -4, -4 + 4 0 0 कौन समथिंग 0, 0 पे नहीं होगा, 1 पे देखो 1 पे नहीं हो रहा है, 2 पे 3 पे हो जाएगा, देखो 3 3 2 6 यानी 6 6 और 4 10 10/5 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 4 16 नहीं होगा, 7 दूनी 14, 8 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 के देखो, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20/5 4। ठीक है, अब उसमें आप आराम से ग्राफ बना सकते हो। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है x की 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ठीक इतना ही है। x की तो हो गई, y के देखो हाईएस्ट यहाँ 8 है, 8 लिखनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और y की नेगेटिव वैल्यूज भी हमारे पास में 1 2 3, ठीक है। x की नेगेटिव वैल्यू हमारे पास बनी, तो इस साइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले लीजिए 4,0 को, ये रहा 4,0, उसके बाद लीजिए 2 और 3, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ठीक है। उसके बाद 0 और 6 को, x 0 है, y 6 है, ये रहा। तो उसको भी काम करते हैं। देखो स्टूडेंट, जब इसको बनाओगे ना ग्राफ में, तो आपको सीधी सीधी रेखा मिलेगी। अभी तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं, आपको ऐसा लग रहा है टेढ़ी मेढ़ी कैसे बन रही है, जब आप इसको बनाओगे ना तो सीधी सीधी रेखा आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद 0 और -2 को ढूंढो, 0 और -2, y पे -2 ये रहा, उसके बाद 2 और 3 ये रहा, 2 और 3 ये रहा, उसके बाद 4 और 8 ये रहा 4, और ये यहाँ आएगा 8, ऐसा कुछ। तो इसको वैसे ठीक है ना, यहाँ आया ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से हम ग्राफ बना सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या दिया है, इसने कहा है उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताओ जहां ये रेखाएं इस y अक्ष को काटती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट which these lines cuts y axis, ठीक है। तो ये रेखाएं यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है,
तो आपका उत्तर क्या आएगा? 0 6 पे कट कर रही है एंड 0 -2 पे कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछता है कई बार। ग्राफ तो बनाने का बोल ही दिया, अब मान लो ऐसे आ जाए कि ग्राफ बनाने के बाद 2x + 3y = a, इस इक्वेशन में a की वैल्यू बताओ। अब वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपने जहां ये रेखाएं मिल रही है ना वो पॉइंट कौन सा है? 2,3 है। तो ये जहां पॉइंट मिलते हैं ना, ये रेखाएं जहां कट करती है वो हमारे क्या होते हैं? उत्तर होते हैं। किसके? x के और y के। ये x का है, ये y का है। तो आप एक काम करें, इसके अंदर पुट करके देख लो, 2 × 2 + 3 × 3 = a, यानी 4 + 9 = a। a की वैल्यू कितनी आ रही है? 13। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट ईयर यानी पिछले साल ऐसे कोई क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा गया था कि ग्राफ बनाने के बाद में बताइए x - y² करके कुछ एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, x - ऐसे कुछ करके था, हो सकता है इस पे ही। ठीक है ना, तो इसमें a की वैल्यू पूछेगी, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखो 2 - 3² = a, तो कितना आएगा? -1 का स्क्वायर पॉजिटिव बना था, a की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें? 1। तो स्टूडेंट इस हिसाब से आपको 4.1 करनी है। जो आपको मैंने दो क्वेश्चन बताए, दो ग्राफ बना के बताए हैं, एकदम यही मेथड करना है। सबसे पहले इक्वेशन में फर्स्ट एंड सेकंड लगा दें, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू बॉक्स बना लें, फिर सेकंड वाली इक्वेशन से वैल्यू बॉक्स बना लें, और दोनों से फिर आपको ग्राफ बनाने की कोशिश करें। रफ कॉपी के अंदर जितनी हो उसके उतने प्रैक्टिस करें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में गलत ना हो। अब एक क्वेश्चन करते हैं 4.2 का। हालांकि 4.2 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो 4.1 से ही आएगा। अगर 4.2 समझ नहीं आती तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर मान लो आपको देखना है, थोड़ा रिवीजन करना है, तो एक क्वेश्चन आपको करा देना है। इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, 2x + 3y 2x + 3y < 6। ठीक है, तो ये ऐसा सिंबल जब लगे होते हैं तो ये असमीकाएं होती है, यानी इनइक्वालिटीज होती है। हमें इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन करना है और ग्राफ बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करते हैं, असमीका को समीकरण में बदलने से रिप्लेस इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन। कैसे चेंज करेंगे? 2x + 3y = 6, यानी इस सिंबल को हटा करके यहाँ क्या लगा देंगे? 6। फिर इसके लिए ग्राफ बॉक्स बना दो। जो भी थोड़ी देर पहले आपने बनाया था वैसे ही। स्टूडेंट जहां तक उसके 3 वैल्यू लेनी चाहिए, 2 से भी सही है, लेकिन 3 वाला ठीक रहता है। y की वैल्यू 0 रख के देखो y अगर 0 रखते हैं तो 0 यानी 6/2 3। ठीक है, 1 पे तो गड़बड़ हो जाएगी, 2 रख के देखो 0 आ जाएगा क्या? 4 3 = 12, 6 में से 12 माइनस के 6 यानी माइनस के 3। इसके लिए देखो ग्राफ बनाते हैं इसका। x पे थोड़ा सा उधर बना देते हैं।
ठीक है। y पे 1 2 3 and 4। तो पहले देखिए 3,0 ये रहा 3,0, उसके बाद 0,2 ये रहा 0,2, उसके बाद -3 और 4 ये यहाँ आएगा सर। ये आ गया। तो आप सोचोगे सर एक ही लाइन कैसे है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में तो एक ही है, इक्वालिटी भी एक ही है ना, तो उसको हमने समीकरण चेंज किया, इक्वेशन चेंज किया, तो एक ही आएगी, समीकरण एक का आ गया। अब देखो करते क्या है, नाउ putting x, 0 y, 0 given इक्वलिटी, यानी x बराबर 0 y बराबर 0 ऐसे समीकरण में रखने से, कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। देखो इसके अंदर रख के देखो, इसमें देखो 0 + 0 तो ये आ रहा है 0 < 6, सही है। तो 0 छोटा होता है ना, अब अगर इधर सही है ना तो सही होता है, इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन कहाँ होता है, इसकी तरफ होता है, नीचे की तरफ, मूल बिंदु की तरफ, ठीक है ना। और अगर मान लो ये गलत होता तो ऊपर की ओर बना देते, ठीक है ना। इट्स ट्रू, सो shaded portion multiplied so shaded portion will be towards the origin, मतलब चूंकि ये सब क्या है, आता है छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। इतना सही होता है स्टूडेंट, ज्यादा नहीं होता ये, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप और भी क्वेश्चन से कर सकते हो। पहले आपको 4.1 कर दिए, 4.1 के उदाहरण, 4.1 के सवाल पे चौथी विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी 4.1 से संबंधित है, रिलेटेड है, आप उन क्वेश्चंस को करें। और अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप संजीव के जो है महत्वपूर्ण है उनको भी कर सकते हो। डेस्क पर आपके पास में उसके भी ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका फायदा है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए काफी है।